बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल आर टू लर्न। आज की जो वीडियो है उसमें हम इकनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने पेश की थी उसको हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम प्रोफेसर एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी इकनॉमिक्स के बारे में वो हमने डिस्कस की थी, उसके सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जिनको न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इकनॉमिक्स के जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन सब की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टूडेंट वहां से जाकर सारी वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कितने तरीक़ों से आ सकता है। तो पहली इसकी हो सकती है कि डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सेकंड क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स प्रेजेंटेड बाय न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स आर थॉट्स। तो आप न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स भी इसे कह सकते हैं और थॉट्स भी कह सकते हैं। इससे पहले जो डॉक्टर एडम स्मिथ थे उन्होंने जो उनके फॉलोअर थे उनको हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते थे, इनको न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स गिवन बाय वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और मटेरियल वेलफेयर डिस्कस। तो क्वेश्चन जो है वो इन चारों में से जो भी क्वेश्चन आया होगा तो आपने आंसर ये वाला लिखना होगा। सबसे पहले जो आंसर का पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन देते हैं। अल्फ्रेड मार्शल क्रिटिसाइज एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स इन 1890 ही डिफाइंड इकनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो वो जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो इकनॉमिक्स को साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर बोलते थे। मैनी अदर इकोनॉमिस्ट फॉलो हिम, they are Cannon, Clark and Pigo etc. This school of economics or thought is known as neoclassical school of economics. It is also known as welfare school of economics. सेकंड फिर हमारे पास आती है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है उसमें इंसानियत की बेहतरी के लिए जो हम करते हैं। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट गुड ऑफ वेल बीइंग। तो ऐसी चीज़ें लेना जो हमारे वेल बीइंग के लिए हों। मेन पॉइंट ऑफ डेफिनेशन क्या है? देयर आर 3 मेन पॉइंट इन द डेफिनेशन। दे आर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, अटेनमेंट ऑफ यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट, इनको गुड्स भी बोलते हैं, और वो वेल बीइंग के लिए हों, सबकी बेहतरी के लिए हों, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो। नाउ वी एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। नंबर 1, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकनॉमिक्स स्टडी इकनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। It does not study the isolated people. A person who cut away from society is not the topic of study of economics. फिर हमारे पास है सेकंड, attainment and use of material requisite goods. Man perform type of activity in the daily life, political, sport, religious sectors, but economics is concerned with those activities which are related to the attainment and use of material requisite or activities related to production and consumption of wealth. थर्ड पॉइंट हमारे पास है वेल बीइंग हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकनॉमिक्स शुड बी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड दिस डेफिनेशन मेनली स्ट्रेस ऑन द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेरिट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन क्या होंगे? इकनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू हिम। इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इकनॉमिक्स we study the behavior of a person who is living in the society. It does not study the isolated person who is cut off from the society. So economics is a social science. Subject matter of economics, according to Alfred Marshall, the subject matter of economics is the attainment and use of material requisite goods of well-being. Better definition, Alfred Marshall of definition of economics is much better than Adam Smith definition because give more importance to man and its welfare than wealth. Social of human welfare, according to Marshall, the aim and objective of economics is study of wealth on one side and most important side is study of human welfare. Wealth for welfare, according to Alfred Marshall, economics is not only the study of wealth but also the study of man. So Marshall believed in the concept of production, exchange, distribution and consumption of wealth, but the goals of economics activity must be material welfare. अब demerits क्या होंगे इसके? Marshall definition of economics was criticized by Professor Robinson in his book Nature and Significance of Economic Sciences, published in 1932. Main point are of criticism are as follow.
Limited scope of economics. According to Robinson, the use of words material in economics narrow down the scope of economics. According to him, there are many things which are not material but are very useful in promoting human welfare. Services of doctor and teachers, etc. If we excluded services and only include material goods in economics, then the scope of economics become limited. Relation between economics and welfare. The second objection raised against the definition on the establishment of relation between economic and welfare. According to him, there are many things which do not promote human welfare, but they are regarded as economic activity. Manufacturing and sale of guns and wives. Welfare is a unclear concept. In Robinson's point of view, the concept of welfare is not clear. It varies from man to man and place to place. He says that is use of concept on which two persons cannot agree, and welfare cannot be quantitatively measured. Limited concept of consumption. A man spends his income on material and non-material goods, but Marshall included only spending on material goods and excluded spending on non-material goods. So he explained limited concept of consumption. मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, किसी स्कूल में सर्विस लेने जाएंगे, तो आपको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे. तो कंजप्शन जो है वो सिर्फ मटेरियल नहीं होती, अनमटेरियल भी होती है. फिफ्थ जो उसका पॉइंट है, impractical definition. The definition of economics given by Professor Marshall is theoretical nature. It has no practical importance. It is not possible for us to decide economic activity into material and non-material form. तो conclusion इसका देखते हैं. In spite of the mentioned point of the criticism, it can be defined that the aim of all economic activity should be the promotion of human welfare. तो main point क्या है कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें उसका पर्पज़ ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए. वी मस्ट इंक्लूड मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल वेलफेयर ऑन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. मैनी इकोनॉमिस्ट फील दैट मार्शल वाज राइट टू इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. तो सारे जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब फर्स्ट टाइम जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया था वो मार्शल ने दिया था. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. ये मेरे बहुत ईजी वर्डिंग और आसान नोट्स हैं, आप स्टूडेंट के काम आएंगे. आप देख लें, इसी तरतीब से आप याद करें. इसकी वर्डिंग बहुत आसान है और आपको ये पेपर में 100% रिजल्ट देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्सन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर आप ये सुनना चाहते हैं वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आपको उसकी अपडेट मिले. इसके अलावा जितनी मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊँगी उन सबकी प्लेलिस्ट बना देती हूँ और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.